जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप शर्मा, साइंस टीचर, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द 7 मार्च से स्टार्ट होने जा रही। तो बोर्ड के बच्चों के लिए मैं क्लास 10th का ये टॉपिक आज आपके सामने लेके आया हूँ। उसमें चैप्टर नंबर 9 जो है लाइट फिजिक्स का, वो अपन आज यहाँ पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट। देखिए, सबसे पहले अगर अपन समझना चाहे कि व्हाट इज लाइट, देन इसको अपन दो एग्जांपल से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मान लो कहीं पर भी कोई कोई रूम है जिसके अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, डार्क रूम है, तो आप एक चीज देखोगे कि वहां की कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये समझ सकते हैं कि लाइट अगर कहीं पर है तो हमें वहां के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं विजिबल हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट जो है वो एक टाइप की एनर्जी भी है। ठीक है, अपन जैसे सोलर एनर्जी बोलते हैं, या फिर अपन इस सोलर एनर्जी का यूज बहुत अलग अलग मीडियम में करते हैं। जैसे मान लो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हीटिंग एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। तो लाइट जो है वो एक एनर्जी का क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, तो लाइट अपन क्या बोल सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can see the objects। देखिए, अपन की जब डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो अपन किसी भी टाइप से उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं अपनी खुद के वर्ड में। काफी टीचर्स आपको बताएंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप अलग अलग टाइप से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। फिलहाल हमें ये समझना है कि लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है और जिसकी वजह से सारी ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखती हैं। क्लियर है। सेकंड इसके अंदर आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, लाइट जो होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ के अंदर ही ट्रेवल करती है। तो लाइट का जो स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ ऑफ ए लाइट इज कॉल्ड इट्स रे ऑफ लाइट। ठीक है, उसका जो पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, उसी को अपन क्या बोल देंगे, रे ऑफ लाइट बोल देंगे। इसके अलावा लाइट के बारे में अपन बात करें तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड इसकी जो रहेगी वो रहेगी वैक्यूम के अंदर। और वैक्यूम के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है उसको अपन लिखते हैं सी से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, आप इसको 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। एयर के अंदर भी इसकी स्पीड जो होती है अबाउट ऑफ इतनी होती है, कई जगह आपको मिलेगा 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको अबाउट ऑफ में याद रखना है कि इसकी जो स्पीड रहेगी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखो, अपन लाइट की दो फिनोमेना इसके अंदर दे रखे हैं आपको। फर्स्ट जो फिनोमेना है उसकी अपन अगर बात करें तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन की अगर अपन बात करें तो रिफ्लेक्शन का जो नॉर्मल मीनिंग जो होता है रिफ्लेक्शन का, वो क्या होता है, वापस आना। ठीक है, बाउंसिंग बैक, वापस लौट आना, उसी को अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब लाइट की अगर अपन बात करते हैं तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी शाइनी सरफेस या फिर किसी भी ओपेक सरफेस के ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है, रे ऑफ लाइट जब भी इंसिडेंट होती है, तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम के अंदर क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। और लाइट का ये जो फिनोमेना होता है इसी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। यानी कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर, शाइनी सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो सेम मीडियम के अंदर, उसी मीडियम के अंदर वापस से रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक हो जाना ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। देखिए, अपन इसका डायग्राम जब बनाते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जब भी अपन ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ पे जो रे
इंसिडेंट हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी भी परावर्तक सतह से जब प्रकाश किरण टकराती है तो सेम माध्यम के अंदर, समान उसी माध्यम के अंदर वापस प्रकाश किरण का लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो प्रकाश किरण है इसको अपन बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, ये होता है आपका अभिलंब, और ये क्या होता है? परावर्तित प्रकाश किरण। क्लियर है? यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में उसको बोलेंगे अपन एंगल आई, यानी कि अपन इसको लिख देते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इधर यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल आर, और एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में अपन इनको क्या बोलेंगे? आपतन कोण, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? आप इजीली देख सकते हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो होते हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर रहेंगे, एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है? और दूसरा इसका लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंस का जो एंगल है वो और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कि एंगल आई 30 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द एंगल आर? आप क्या लिखोगे? 30 डिग्री। क्लियर है? एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अगर आप किसी भी रे ऑफ लाइट को किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हो तो आपने जिस भी एंगल पे उसको इंसिडेंट करवाया है उसी एंगल पर वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो एंगल बनता है वो किसके बीच में बनेगा? अगर मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? यहाँ पे जो एंगल है उसका आप ध्यान रखना है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही बनता है। काफी बार क्या होता है कि एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है, आपको एक डायग्राम देगा और इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ का जो एंगल है वो दे देता है 45 डिग्री। ये जो एंगल है यहाँ पे ये 45 डिग्री आपको दे रखा है और आपसे पूछता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर क्या होगा? तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनेगा। अब देखो ये नॉर्मल है, इसका वाला 90 डिग्री होगा, 90 में से आप 45 माइनस करोगे तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा? 45 डिग्री। देन आप क्या लिखोगे? एंगल आर विल बी 45 डिग्री। क्लियर है? आप सिंपली आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? जो भी आपको वैल्यूज दे के रखेगा आप उसको माइनस कर दो 90 में से। आप 90 में से माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा जो भी रहेगा वहां पर। क्लियर है? अब देखो दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। आपको एग्जाम के अंदर बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो उस सरफेस के नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, अलोंग द नॉर्मल, यानी कि रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ में यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनाएगी। नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों एक दूसरे के अलोंग है, देन एंगल ऑफ आई क्या बनेगा यहाँ पर? 0 डिग्री, और एंगल आर भी क्या बनेगा? 0 डिग्री।
जब भी वो नॉर्मली बोलता है, जब भी वो आप परपेंडिकुलर बोलता है, तो काफी बार हमारे दिमाग में आता है 90 डिग्री। बट आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनते हैं वो किसके साथ में बनते हैं, नॉर्मल के साथ में बनते हैं। इसलिए यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। क्लियर है। अपन बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। और अपन उसमें पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर से किस टाइप से होता है। और मिरर जो आपके इस चैप्टर में है वो दो टाइप के दे रखे हैं, फर्स्ट है प्लेन मिरर और सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, प्लेन होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लेन मिरर बोल देते हैं। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो अपन यहाँ पे हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, और जैसा कि अपन डेली यूज करते हैं मिरर को, उसी एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और फिर अपन उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से, कुछ इस टाइप से इमेज बनती है। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, उसकी इमेज जो है मिरर के अंदर इस टाइप से बनेगी। ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है। क्लियर है। मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है अपन उसको लिख देते हैं u, और मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है उसको अपन लिख देते हैं v। ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसको लिखते हैं h, और इमेज की साइज को अपन लिखते हैं h डेश से। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक बनेगा, सॉरी फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या होता है कि प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होती है वो जितनी डिस्टेंस पर है, इमेज भी सेम डिस्टेंस पर ही रहेगी। यानी कि अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि u इक्वल क्या रहेगा, v रहेगा। आप क्या बोलोगे इसको कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। सेकेंड अपन बात करते हैं साइज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। यानी कि h इक्वल क्या होता है यहाँ पर, h डेश होता है। ठीक है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट की साइज रहेगी, इमेज की साइज भी उतनी ही बनती है। थर्ड पॉइंट की अपन बात करें यहाँ पर, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसके सामने आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, जितने भी डिस्टेंस पर रहेगी उतनी डिस्टेंस पर वो उसकी इमेज बना के देगा। यानी कि जो हमारे पास में प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। अभी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यानी कि इन्फिनिटी तक की जो ऑब्जेक्ट होती है उनकी इमेज हमें बनाकर देता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए प्लेन मिरर के अंदर हमेशा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, और इरेक्ट जब भी बनेगी तो इमेज हमेशा कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज रहेगी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लैटरल इन्वर्जन होगा, इमेज जो बनेगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपका जो राइट पार्ट है वो तो लेफ्ट बन जाएगा, और लेफ्ट पार्ट है वो क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। तो ये 5 पॉइंट होते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बाय प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो किस टाइप की होगी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम रहेंगी, दोनों की साइज सेम रहेगी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी रहेगी, इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और लैटरल इन्वर्जन होगा। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपका जो राइट पार्ट है उसमें लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट पार्ट जो वो राइट दिखता है। क्लियर है। अब सेकेंड अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल जो वर्ड बना है वो स्फीयर से बना है। स्फीयर का मतलब आप समझते हो, एक राउंड सरफेस होती है। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिरर, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है। अगर कर्व्ड सरफेस रहेगी तो अपन उसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, तो स्फेरिकल मिरर जो होता है एक स्फीयर से बनता है, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास अपन लेते हैं। ये क्या है, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यानी कि कांच का खोखला गोला। ठीक है। अब देखो इससे अगर अपने को स्फेरिकल मिरर बनाना है तो अपन क्या करते हैं कि यहां से
इतना जो पार्ट है इसको कट कर लेते हैं, और ये जो सरफेस हमारे पास में बचेगी, ये कर्ड सरफेस जो बचेगी, उस सरफेस के अपन एक साइड में क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। यानी कि एक साइड में अगर आप पॉलिश कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अब पॉलिश के अकॉर्डिंग ये जो मिरर होता है वो दो टाइप का होता है। आप इसके राइट साइड में पॉलिश कर सकते हो या फिर आप इसके लेफ्ट साइड में पॉलिश कर सकते हो। तो पॉलिश के अकॉर्डिंग ये जो मिरर होगा वो कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है कनकेव मिरर। फर्स्ट टाइप क्या होगा, कनकेव मिरर। सेकेंड टाइप क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए कनकेव कब बनेगा, कन्वेक्स कब बनेगा, तो उसके लिए आप याद रखो हमेशा यहाँ पे एक वर्ड जो कनकेव लिखा है, इस वर्ड के अंदर ये जो केव वर्ड है, केव का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर जो अंदर की साइड में हो। ठीक है, कोई भी सरफेस है और उस सरफेस के अंदर की साइड में अगर कोई स्ट्रक्चर होती है उसको अपन केव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो मिरर है इसके अंदर वाला जो पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट यहाँ पर एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पर जो इसकी एक्सटर्नल सरफेस है वहां पर तो क्या पॉलिश है, तो इसकी इंटरनल सरफेस जो है वो ही क्या कर रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन का वर्क कर रही है। अगर अंदर का पार्ट अगर वर्क करता है तो उस मिरर को अपन बोलेंगे कनकेव मिरर। और इसके अपोजिट दूसरा जो मिरर जिसकी आउटर सरफेस अगर वर्क करती है एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर सरफेस अगर करती है तो उसको अपन बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, उन डेफिनेशंस को अपन पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है आपकी वो होती है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर का मतलब देखिए क्या होता है, हमारे पास में जो कर्व्ड सरफेस है, यानी कि जिस सरफेस को अपन ने स्फेरिकल मिरर बनाया यहाँ पर, उस सरफेस का वो पार्ट जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ए बी, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। सेकंड जो डेफिनेशन आती है इसके अंदर पोल, जिसको अपन पी से लिखेंगे। पोल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास में अपर्चर है या फिर स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को अपन बोलते हैं उसका पोल। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। थर्ड डेफिनेशन आपकी आती है इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्वेचर का मतलब होता है स्फीयर का कोई पार्ट। ठीक है, और हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फीयर का ही पार्ट है, और इस कर्वेचर का सेंटर क्या होगा, जो उस स्फीयर का सेंटर वो इसका सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर क्या होता है, जहां से अपन अगर बात करें स्फीयर की तो सभी जो डिस्टेंस है वो सेम आएंगे, यानी कि रेडियस बनेगी वहां पर एक, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं। तो इस कर्वेचर का सेंटर क्या रहेगा, जो इस होलो स्फीयर का सेंटर है वो वही क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको अपन सी से लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखेंगे। फोर्थ जो डेफिनेशन है आपकी वो आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन लिखते हैं कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ डेफिनेशन आपकी यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब होता है यहाँ पर मैन एक्सिस। ठीक है, मैन एक्सिस क्या होगी, ये जो एक्सिस है इसकी, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स एक्स डेस। ठीक है, ग्राफ के अंदर आप यूज करते हो। मैन एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है मैन एक्सिस। तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस जो है उसी को अपन क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। आप इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे, द स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी वो होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये जो हमारे पास में मिरर है ये भी,
इस मिरर पर जो भी रे ऑफ लाइट पास होंगी, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट अपन ने पास करवाई है, एरो का साइन आप डालोगे तो ये अपन उसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर जब इंसिडेंट होंगी तो ये जो मिरर है उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे ऑफ लाइट है इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट से पास होंगी, जिस भी पॉइंट से पास होंगे उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इसका प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। मान लो कि इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट जो है ना वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इस वाले पॉइंट से, तो जिस भी पॉइंट से पास होंगे उसी पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, उसका प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। ऐसे ही मान लो कि हमारे पास में दूसरा जो टाइप का मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है। इसने क्या किया, कन्वर्ज किया है, जबकि वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। अपन बात करेंगे इनके बारे में अभी। तो ये डाइवर्ज होने के बाद में देखिए आगे की साइड में ये फैलती जा रही है, तो रे ऑफ लाइट है ना वो आगे जाके कभी भी मीट नहीं करेंगी। और अपन ने क्या बोला था कि जहां पर भी मीट करेंगे उसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल फोकस। तो इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो बिहाइंड द मिरर मीट करती है, मिरर के पीछे की ओर। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर ये मीट करेंगे उसी को अपन क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। अब देखिए अपन ने यहाँ पर दो बातें की है। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए कॉनकेव जो मिरर होता है उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा टाइप का जो मिरर है हमारे पास में कन्वेक्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है इसकी, फोकल लेंथ। नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी क्या है, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से आप इसको डिनोट करोगे। तो फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोले। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इसमें इस साइड में हो जाएगी फोकल लेंथ राइट साइड में, जबकि केव के अंदर क्या होगी, लेफ्ट साइड के अंदर होगी। क्लियर है। तो आगे का जो सेक्शन है इस चैप्टर का, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आपका धन्यवाद। आई होप कि आपने ये वीडियो पसंद किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। थैंक यू।